ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्द प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं जबरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान सियापति रामचंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 101 2 से आगे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। काटत बड़ई शीर्ष समुदायी जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई मरई नारीपुर सम भयम विशेषा राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, है सर्वज्ञ, है चराचर के स्वामी, है शरणागत के पालन करने वाले, है देवता और मुनियों के सुख देने वाले। सुनिए, नाभिकुंड पीयूष बस यहाँ के नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण बचन कृपाला हर्षि गए कर बाण कराला। इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है नाथ। रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिया। अशुभ होन लागे तब नाना रोए खर श्रिकाल बहु स्वाना। बोले खग जग आरत हेतु प्रकट भये नव जाता केतु। उस समय नाना प्रकार के अशकुन होने लगे। बहुत से गधे सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ के तुम पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 10 दिश दाहद होन अति लागा भयों परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर्स कंपति भारी प्रतिमा स्त्रवै नयन मग बारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगे। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियाँ नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पविपात नभ अति बात बा डोलती मही। बरसैं बलाह करुदिर कच रज अशुभ अति सक को कहीं। उत्पात अमित बिलो कि नभ सुर बिकल बोले जय जय। सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भये। मूर्तियाँ रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे।
खैंच सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले, मानव काल फणीस। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े हुए। श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। सायक एक नाभि सर सोसा, अपर लगे भुज सिर कर रोसा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंडमय नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरने दसई धर धाउ प्रचंडा, तब सिर हति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजे मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हर हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंदर, क्षुभित सिंधु सर दिग्गज भूधर। धरने परे 2 खंड बढ़ाई, चाप भालो मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज शीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीसा। प्रभु से सब ने संग मोह जाई, देख सुरन धुंद भी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहाँ चले जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी थे। तब सब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्षे देख शंभु चतुरानन। जय जय धुनि पुरी प्रचंड ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों श्री रघुवीर की जय जय होने लगी। बरसें सुमन देव मुनि वृंदा, जय जय कृपाल जय जयते मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरण शरण, सुख प्रद प्रभु खल दल विदारण। परम कारण कारुणिक सदा विभु, सुर सुमन बरसई हरस संकुल। बाज धुंद विगहन गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग। बहु शोभालही, है कृपा के कंद, है मोक्षदाता मुकुंद, है राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, है शरणागत को सुख देने वाले, है दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, है कारणों के भी परम कारण, है सदा करुणा करने वाले, है सर्वव्यापक विभु। आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं। धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री राम चंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजहीं। जनो नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत उडगन राजहीं। भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कण तन अति बने। जनो जराय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है,
जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनिया चिड़ियाँ अपने महान सुख में मगन हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय के सुर वृंद, बहालु के सब हर से जय सुख धाम मुकुंद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। बानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर ते खत मंदोदरी मूर्छित विकल धरन खस परी, युवती वृंद रोवत उठिधाई ते उठाए रावण पै आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति गति देखी ते करहि पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुष संभारा। उरुताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। तब बलनाथ डोल निच धरनी, तेजहीन पावक शश तरनी। शेष कमट शेष कच न बहारा, सौतन भूमि पर भरी छारा। वे कहती हैं, है नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुज बल जीते काल जम साई, आज परहु अनाथ की नाही। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया है। स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल पर बरन न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रो निहारा। तुम्हारी प्रभुता जगत में भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सबय दिश नित नावे माथा। अब तब सिर भुज जम्मुख खाई, राम विमुख यह अनुचित नाही। है नाथ, विधाता की सारी दृष्टि सृष्टि तुम्हारे बस में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाती थे, किंतु हाय अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनोज करे न जाना। है पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा का मनुष्य करके जाना। जानो मनुज करे धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुरप्रिय, भजे नहीं करुणामयम। आ जन्मते पर द्रोहरत, पापोगमय तव तनु अयम। तुमहु दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम।
दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं उन करुणामय भगवान को है प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा यह शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहनाथ रघुनाथ समय कृपा सिंधु नहीं आन जोगी वृंद दुर्लभ गति तोई दीन भगवान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। अहनाथ श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको यह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। मंदोदरी बचन सुन काना सुर मुनि सिद्ध सबन सुख माना। आज महेश नारद सनकादि ये मुनिवर परमारथ बादी। मंदोदरी के वचन कानों से सुनकर देवता मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा महादेव नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने वाले और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। भरी लोचन रघुपति निहारी प्रेम मगन तब भय सुखारी। रोदन करत देखी सब नारी गयो विभीषण मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भर कर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की ओर से स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। बंधु दशा बिलो के दुख कीना तब प्रभु अनुजय आयुष दीना। लक्ष्मण तेहि बहुविध समुझायो बहुरी विभीषण प्रभु पै आयो। उन्होंने भाई की दशा देकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। कृपा दृष्टि प्रभु ताई बिलोका करऊँ क्रिया परिहरि सब शोका। कीन क्रिया प्रभु आयुष मानी विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपा पूर्ण दृष्टि से देखा और कहा सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। मंदोदरी आदि सब देई तिलांजलि बताई। भवन गही रघुपति गुण गण बरनत मन माही। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूह का वर्णन करती हुई महल को गई। आई विभीषण पुण्य सुरनायो कृपा सिंधु तब अनुज बुलायो। तुम कपीश अंगद नल नीला जामवंत मारुति नयशीला। सब मिल जाओ विभीषण साथा सारे तिलक कहो रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवऊँ आप सरिस कपि अनुज पठावऊँ। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया और श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम वानर राज सुग्रीव अंगद नल नील जामवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राज तिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। तुरंत चले कपि सुने प्रभु बचना कीन जाई तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी तिलक जा सारी स्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राज तिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राज तिलक किया और स्तुति की। जोरी पाने सबई सिर नाये सहित विभीषण प्रभु पै आए। तब रघुवीर बोली कपिलीने कई प्रिय बचन सुखी सब कीने।
सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाया। तदनंतर विभीषण सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुवीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। किए सुखी कहे बाण सुधा सम, बल तुम्हारे रिपुहयो। पायो विभीषण राज त्यों, पुर जस तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीरति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे, वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अगाए कपिपुंज, बार बार सिर नावहीं गाहे सकल पद कंज। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते। वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल सियापति श्रीमद् रामचरितमानस लंका कांड के 106-2 से आगे की कथा पढ़ेंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। ओम मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकरा। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदापूर्णे, शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।